इंग्लिश नहीं जाने तो हम कंप्यूटर भी चला नहीं पाएंगे, इंग्लिश नहीं जाने तो हम साउथ इंडिया में बात नहीं कर सकते साउथ इंडियन पीपल से। अगर हमारा इंग्लिश नहीं तो जीवन अधूरा है। इंग्लिश ये ऐसा एक वर्ड है जो बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं तब भी इसका यूज़ करते हैं, यानी कि नहीं भी एजुकेशन हासिल करते हैं तब भी कहीं ना कहीं दिनचर्या में 5 से 6 वर्ड बोल ही देते हैं। आज जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि अंग्रेजी यानी इंग्लिश कितना महत्वपूर्ण है वर्तमान समय में, बोलना लिखना पढ़ना कितना ज़रूरी है, बात करते हैं। मेरे साथ अभी मौजूद है उदय सर। सर सबसे पहले स्वागत है। और आपका सेंटर का नाम क्या है सर? मेरा सेंटर का नाम है मुर्मू एजुकेशन सेंटर गिरिडीह और मेरा यूट्यूब चैनल चल रही है वो उदय अकादमी गिरिडीह के नाम से चल रही है। सर सवाल है सर कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट हो गया है? देखिए, अगर वर्तमान समय का अगर हम लोग जिक्र कर रहे हैं तो आज के डेट में इंग्लिश भाषा का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कारण क्या है कि आज के जीवन जो हम जी रहे हैं, आज के वर्किंग स्टेप जो है वो हमारे डिजिटल है और डिजिटल का मतलब सिस्टम में काम करना होता है। और जब सिस्टम में काम करेंगे तो सिस्टम में टोटली जो भाषा होता है वो इंग्लिश वर्ड का ही प्रयोग होती है, जिससे अपने काम को बेहतरीन ढंग से करने के लिए हमको इंग्लिश समझना ज़रूरी है, इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। इसलिए आज के डेट में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो जैसे कि कोई फॉर्म को भरने में भी इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है, कहीं पर अगर जाते हैं कोई कार्ड बनाते हैं उसमें भी इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है, गाड़ी में भी लिखाया जाता है, मोबाइल में भी इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। तो हर एक जगह इंग्लिश का वर्ड रहता है, इसलिए इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। आपका मतलब ये अनुसार है बताने का? नहीं, मेरा आंसर है कि आज के डेट में इंग्लिश ज़रूरी इसलिए है कि हम डिजिटल लाइफ में जी रहे हैं। अच्छा। और डिजिटल लाइफ में 99% जो हो रही है वो आपका सिस्टमेटिक होती है, सिस्टम से होती है, ठीक है। इसलिए इंग्लिश की आवश्यकता है। अगर हम इंग्लिश नहीं जाने तो हम बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे, इंग्लिश नहीं जाने तो हम कंप्यूटर भी चला नहीं पाएंगे, इंग्लिश नहीं जाने तो हम साउथ इंडिया में बात नहीं कर सकते साउथ इंडियन पीपल से। इसलिए आज बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है आज के डेट में। अगर हमारा इंग्लिश नहीं तो जीवन अधूरा है। एक सवाल और है सर, जो बिल्कुल नहीं जानते कि इंग्लिश का शुरुआत कहाँ से करें, इंग्लिश कैसे सीखें, तो इंग्लिश कैसे सीखें सर? कहाँ से शुरुआत करें ताकि अच्छे से इंग्लिश बोल सकें, फ्लुएंटली इंग्लिश का प्रयोग कर सकें? कहाँ से सीखें? क्या वर्ड को सीखने से फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं? क्या ग्रामर को सीखने से फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं? या इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, थोड़ा बताइएगा सर। देखिए, इसमें 2 सेक्टर हमारी आती है, एक भाषा को सीखना और एक ग्रामरी भाषा को सीखना। दोनों डिफरेंट है। जो बच्चे या जो इंसान पढ़े लिखे हैं वो इंसान ग्रामर के साथ सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लिखने का भी आवश्यकता पड़ता है। तो जब हम बोलते हैं तो कई प्रकार से थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, बट लिखने में आपको राइटली होना चाहिए, सही होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम 2 स्टेप में ले रहे हैं। जो इंसान ग्रामरी तरीके से सीखता है वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, और जो इंसान बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो वो इंसान बिना ग्रामर का डायरेक्टली भाषा सीख सकता है, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है और इंग्लिश भाषा को सीखना पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं होती। आप डायरेक्टली, जैसे हमने आपको कहा कि जो बच्चे छोटी सी उम्र में अपना मदर टंग जो लोकल लैंग्वेज होता है वो अपना सीख लेता है। कारण क्या है? उनको इन्वायरमेंट मिलता है। तो इन्वायरमेंट जिस जगह का जिनको जैसे मिलेगा उस जगह का वो उस भाषा को सीख सकता है। मैं लगभग आज से 15 साल पहले से मैं कोचिंग चला रहा हूँ, 15 साल पहले से मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हमने देखा है जो एकदम विलेज एरिया से, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिनका हिंदी भी ठीक नहीं है। तो उन बच्चे को भी मैं एक अच्छा जगह मुकाम में पहुंचाने का मैं प्रयास किया हूं। और जो बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बढ़िया होते हैं, हिंदी बोलने में बढ़िया होते हैं, लेकिन उनके पास इंग्लिश नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर हम भाषा को सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रामर का नहीं है। अगर हम लिखने, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल में अगर सीखते हैं तो ग्रामर का थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ती है। सर ऑनलाइन क्लास बहुत लोग करते हैं, एक कमरे में बंद होकर के इंग्लिश को सीखते हैं और पूरे क्लास जितना कर रहता है, जैसे कि यूट्यूब में अगर देखा जाए
तो 16 डे का क्लास रहता है, या तो 50 डे का रहता है, या तो जितना का रहता है वो पूरा कंप्लीट करते हैं। तो इंग्लिश ऑनलाइन क्लास से क्या सीख सकते हैं, या सीख सकते हैं तो कितना समय लग सकता है, या ऑफलाइन से सीखना बेटर हो सकता है? इंग्लिश दोनों में से किस में बेटर हो सकता है? ऑनलाइन सीखने से बेटर हो सकता है या ऑफलाइन? जल्दी किस में सीख सकते हैं? ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली ऑफलाइन क्लास में हम फेस टू फेस बात करते हैं, फेस टू फेस उनसे क्वेश्चन करते हैं, फेस टू फेस सारा काम वहाँ पे हम लोग करते हैं। और ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि जो सर पढ़ाए हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं, मैं उनको सवाल शायद पूछ पाऊँ या नहीं पूछ पाऊँ, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस तो है। लेकिन अगर ऑनलाइन क्लास में भी ऐसे ट्यूटर हो जो अपने बच्चे को अलग से आधा घंटा टाइम दे या 10 मिनट टाइम दे, उनसे वार्तालाप करें इंग्लिश में वीडियो कॉल द्वारा या तो ऑडियो कॉल द्वारा, अगर उनसे वो वार्तालाप करते हैं तो ऑनलाइन क्लास भी बहुत बेहतर हो सकता है। दोनों तरीके से बच्चे को सिखाया जा सकता है। सर एक और सुनने में आता है कि सबसे बेटर रहता है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, तो ये जो 4 चीज़ है सर, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये चारों चीज़ का जो शुरुआत किया जाएगा वो क्या छोटे से ग्रामर से भी कर सकते हैं? नहीं, अगर आप इस 4 स्टेप्स के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग सभी एक जैसा है। सबसे इम्पोर्टेंस है लिसनिंग, सबसे इम्पोर्टेंस है लिसनिंग, और सेकेंड इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। अगर ये दोनों आपके पास अगर डेली का रेगुलरिटी में आ गया तो स्पीकिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम जिस चीज़ को सुनते हैं ना, उस चीज़ को ज़्यादा दिमाग में रखते हैं, लिख के रखते हैं, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, क्योंकि देखिए अब बचपन में क्या होता है, आपका लिसनिंग पावर होता है और ऑब्जर्विंग पावर होता है, बोलने का भी उस समय पावर नहीं होता है। लेकिन जो चीज़ आप देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं, जो चीज़ सुनते हैं ऑब्जर्व करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। इंग्लिश भी अगर आप लिसनिंग करते हैं, बढ़िया से सुनते हैं, बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो बोलना कठिन नहीं है। आप जिस चीज़ों को समझ लिए हैं वो बोलना कठिन नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा स्टेप में हम रखेंगे लिसनिंग कीजिए, इसके बाद जितना है सारा ऑटोमेटिक अपने जगह पे ऑटोमेटिक आ ही जाता है। अच्छा, लिसनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। लिसनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और ग्रेड ए के जो छात्र लोग हैं इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उन लोगों को क्या राय देना चाहते हैं कि ग्रेड ए बेटर जो सेंटर मतलब होगा, या कैसे मतलब जहाँ पे कोचिंग पढ़ाया जाता होगा नहीं जानते हैं तो कैसे सीख सकते हैं? क्या उन लोगों को गाइडलाइन सही मिल सकता है? कहाँ से मिल सकता है गाइडलाइन सही, थोड़ा बताइएगा। ग्रेड ए में ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो अच्छे सेंटर्स है, बहुत अच्छे ट्यूटर भी हैं, है ना, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं कोई बच्चे ऐसा लगता है कि शायद ग्रेड ए में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का भी कुछ उसमें माइनस सुन रहा होगा, या तो हमारे प्रचार में हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, या तो बच्चे से कांटेक्ट करने में हमने ध्यान नहीं दिया। मैं मेरे चैनल के माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से मेरा कांटेक्ट हो सकती है और मेरा प्रचार चलती है। मैं हैंडबिल भी बांटता हूँ। मेरा लोकेशन मेरा है झंडा मैदान के नज़दीक, महिला कॉलेज रोड, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। मेरा मोबाइल नंबर है 7667503165। उदय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। धन्यवाद। तो बने रहें और आप जानें कि इंग्लिश क्यों महत्वपूर्ण है, और आने वाले समय में जो आप लोग छात्र हैं, क्या जिस दिनचर्या में आप लोग को जानकारी चाहिए, कमेंट जरूर करें। मैं वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। आप देख रहे हैं द जोहार, मैं आपका एम एस समन, धन्यवाद। आप देख रहे हैं द जोहार, जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।